किसान साथियों, हमारे गांव में कोई भी आलू नहीं लगाता था कभी भी। लेकिन ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन किसानों ने पहली बार शुरुआत करी। 1-2 साल से इन्होंने आलू लगाने शुरू करे। गेहूं की जगह अब ये आलू लगाते हैं। ये खेत ये खड़ा है, एक वहाँ पीछे खड़ा है आलू का ही पिछली तरफ। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं यहाँ के, ये आलू के खेत में ही खड़ा हुआ है। पिछले साल इसमें आलू थे और इस साल इसमें अब ये गन्ना है। मार्च में इसकी बुआई करी गई थी। आप देखिए कितना हरा कलर है गन्ने का। हाइट देखो गन्ने की, कोई भी रोग नहीं है गन्ने में। और किसान भाइयों, इन्हीं किसान भाइयों का वो गन्ना खड़ा, वो देखो कितना हल्का। ये जो खेत खड़ा, ये देखो कितना हल्का। तो किसान साथियों, ये तो बिल्कुल सच है कि आलू के खेत में, मटर के खेत में ये जो फसल अवशेष बचता है, इसका लाभ जबरदस्त मिलता है किसान को। उसका रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने। अब इन्होंने गेहूं बोने बंद कर दिए, अब ये आलू की ही खेती करते हैं। ज़्यादातर गन्ना किसान गेहूं की खेती करना नहीं चाहते। हालात ये हो चुके हैं कि चाहे किसान का खेत समय पे भी खाली हो जाए, लेकिन गन्ना किसान की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर गेहूं की फसल लगाना नहीं चाहते। क्योंकि गेहूं की फसल बहुत लेट तक पकती है। अप्रैल के लास्ट में, मई के महीने में जाके कटती है। उस समय पे लेबर का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गन्ना बुआई बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। दूसरा, गन्ना किसान के मन में ये आता है कि जो गेहूं के बाद की बुआई का गन्ना है वो ज़्यादातर हल्का रह जाता है। उसके कई कारण ये हैं कि एक तो लेट बुआई, उससे लेबर का ना मिलना, दूसरा गन्ने को कम समय मिलता है, तीसरा बहुत ज़्यादा गन्ना पिछड़ जाता है हर साल, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण किसान सही से नहीं कर पाता और बरसात आ जाती है। इसीलिए कई किसान अपने खेतों को खाली छोड़ना पसंद करते हैं। उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं दिसंबर से ही, जैसे ही खेत खाली होगा, या नवंबर के लास्ट से ही। कुछ किसान तो मुझे ऐसे मिले जिनका कहना यह है कि हमने तो गेहूं बोने ही छोड़ दिए। एक तो काटने वाले नहीं मिलते, लेबर की दिक्कत, कुछ बचता नहीं है गेहूं में, और गन्ना हमारा लेट हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका एक अल्टरनेट हमारे पास आलू है। मैंने कई सारे आलू के किसानों से बात करी जिनका कहना यह है कि गन्ना किसान के लिए खासकर आलू की फसल बहुत ही लाभदायक है। किसान साथियों, सबसे पहला और बड़ा लाभ अगर मैं कोई मानता हूँ तो वो ये है कि आलू के खेत में अगर आप गन्ना लगाते हैं तो वो गन्ना हमेशा ज़बरदस्त निकलता है, बहुत ही कम देख रेख में। ये ज़्यादातर गन्ना किसानों ने ही मुझे बताया कि आलू के खेत में हमेशा गन्ना अच्छा निकलता है, क्योंकि जितना अवशेष आलू के बाद खेत में बचता है वो सारा का सारा वहीं सड़ता है और उसका बहुत ही ज़बरदस्त खाद गन्ने की फसल में देखने को मिलता है। 2 साल तक बहुत ही कम खाद में आलू के खेत में ज़बरदस्त गन्ना होता है, पहला। दूसरा, किसान भाइयों, आलू की फसल मार्च में निकल जाती है खेत से और मार्च में ही अगेते गन्ने की बुआई करी जाती है। मार्च का गन्ना ही बहुत अच्छा निकलता है किसान का। जर्मिनेशन का बिल्कुल सही समय आ जाता है और मार्च में ही ज़्यादातर किसान गन्ना लगाते हैं। तीसरा, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल मशीनें आ गई हैं, आसानी से आप केवल उनको बीज दीजिए, खाद दीजिए, वो आपके खेत में बेड बना के अच्छी प्रकार से बुआई करके आपको दे देंगे। आपको केवल जुताई करनी है, फिर अपने खाद की, पानी की व्यवस्था सही रखनी है, स्प्रे वगैरह का ध्यान रखना, आपके खेत में कुछ दिक्कत ना आए, और किसान भाइयों, मार्च में आपका खेत खाली हो जाएगा। किसान भाइयों, लागत में भी बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि आलू में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आलू के किसानों से जैसे मुझे जानकारी मिली, उनका कहना है कि अगर कम से कम आलू जो निकलता है, 1 बीघे में 35 से 40 कट्टे आलू निकल जाते हैं। और अगर कम से कम रेट की बात करें, जब बहुत ज़्यादा रेट ना हो, मीडियम ही हमारा आलू बिकता है, तब भी आसानी से 500 रुपये के रेट हमें मिल जाते हैं। 500 के, 400 के रेट कट्टे के मिल जाते हैं। हालांकि किसान भाइयों, आलू की खेती में रिस्क ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे भी ज़्यादा भाव पिट जाता है, लेकिन नॉर्मली ये रेट किसान को मिल ही जाते हैं और आसानी से 20,000, 18,000 रुपये बीघा की इनकम 3-4 महीने में किसान को मिल जाती है आलू से। तो गेहूं में भी अगर हम ओवरऑल देखें किसान भाइयों, अब आके इस साल गेहूं के रेट भी बढ़े हैं। 2,800 रुपये, 3,000 रुपये तक भी गेहूं पहुंच गया। लेकिन अगर हम एवरेज निकाल गेहूं का लगाएं तो 10 मन प्रति बीघा ही गेहूं निकलता है, जिसमें आप लगा लो 4 क्विंटल प्रति बीघा आपको गेहूं मिल जाएगा।
और वही 12,000 रुपये का गेहूँ हो गया। अगर भूस की भी हम लागत लगाए, भूसे की भी, वही 14-15 हज़ार रुपये बीघा तक हम आमदनी ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए गन्ना किसान गेहूँ की फसल को कम करना शुरू कर रहे हैं, बहुत ही कम बुआई करने लगे हैं गेहूँ की। किसान साथियों, आप आलू की बुआई कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फसल है। और सबसे बड़े इसके लाभ जो मुझे मिले हैं गन्ना किसान के लिए, एक तो उसका गन्ना तगड़ा होगा, समय पे खेत खाली हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो हमारी फसल है किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो मटर के किसानों से आप मिलो। किसान भाइयों, ये भी खेती बहुत ही ज़बरदस्त बताई गई है। अगर सही प्रकार से मटर का बेड पे प्रबंधन करा जाए तो मटर भी बहुत सही समय पे आपके खेत से खाली हो जाएगी। खेत का खेत बिक जाता है, उसमें भी ज़्यादा लागत नहीं आती किसान की, ज़्यादा देख रेख भी नहीं करनी, और उसमें भी आप गेहूँ से ज़्यादा पैसा बना पाएंगे और समय पे आपका खेत खाली होगा। दूसरा, उस फसल में भी किसान भाइयों मुझे पता चला है कि मटर के बाद भी जो अवशेष खेत में बचते हैं, मटर के खेत में भी गन्ना हमेशा हरा और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। बहुत ही कम खाद में मटर के खेत में भी ज़बरदस्त गन्ना लिया जा सकता है। किसान भाइयों, बहुत सारे सवाल उठेंगे इस बात पे कि भाई कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनको करना है वो जानकारी भी लेंगे और करके भी दिखाएंगे। किसान भाइयों, आपको मैं सच्चाई बताऊं, फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि गन्ना भी तभी तगड़ा निकलेगा जब थोड़ा सा फसल चक्र हम अपनी मिट्टी में लाएं, थोड़ा सा उसमें जैविक चीज़ें डालें, जैसे इन फसल अवशेषों के बाद हमारे खेत में बचती है। इसीलिए हमारा गन्ना, मटर और आलू के बाद तगड़ा निकलता है। और 2-3 महीने की फसल है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ गणित हो भी जाता है तो मैं समझता हूँ गन्ना किसान के लिए इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका मेन मकसद रहता है गन्ने को तगड़ा करना। इसीलिए गेहूँ की फसल से किसान बच भी रहे हैं। तो किसान साथियों, थोड़ा सा फसल चक्र, थोड़ा सा अपनी मिट्टी पे काम, अगर ये करा जाए तो ज़बरदस्त गन्ना लिया जा सकता है। अगर हमारा मेन मकसद गन्ना लेने का ही है, फिर भी हम इन फसलों को ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। और ये ज़्यादातर 90% ये देखा गया है कि किसान को मुनाफा ही देके जाती हैं फसलें, नुकसान में किसान नहीं पहुंचता। तो अगली साल से आप ज़रूर एक खेत की बुआई करके देखें आलू की। इसमें एक सावधानी है बस बुआई के समय की। किसान भाइयों, नवंबर के पहले हफ्ते तक या अक्टूबर के लास्ट में अगर आप आलू लगा पाएँ तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, समय पे आपकी बुआई हो जाएगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी हमारी फसल सरसों आ जाती है। ये 3 फसलें ऐसी हैं जो किसान को अच्छा लाभ भी देती है और इसमें लेबर भी ज़्यादा नहीं लगती। और गन्ना किसान के लिए सरसों भी समय पे कट जाती है, आलू भी और मटर भी। तो इन तीनों ही फसलों के बाद किसान अच्छा गन्ना भी ले सकता है, अगेती उसकी बुआई हो जाती है और कोई भी दिक्कत किसान के सामने नहीं आती। जो भी किसान भाई गेहूँ नहीं लगाना चाहता, इन फसलों की तरफ रुख करे। बस थोड़ा सा दिक्कत केवल गन्ना किसान को यही आ रही है कि मिल थोड़ा सा लेट चलता है और समय पे खेत खाली नहीं हो पाते, इसीलिए इन फसलों की बुआई ज़्यादा किसान नहीं कर पा रहे। अगर 15-20 दिन पहले भी मिल और चलना शुरू हो तो इन फसलों की बुआई बढ़ेगी और गन्ने में भी बहुत अच्छा लाभ किसान को मिलना शुरू होगा। धन्यवाद।